अब आप कोशिश कर रहे हैं. Is Mr. Revant Reddy now trying to build a line with Chandrababu Naidu to support your vice presidential candidate, who's the son of a soil from what you say? मैं आपको कोट कर रही हूँ, from Telangana. Yes, I have given a appeal to everyone, Telugu speaking community in even Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat. Some of the MPs are there from Telugu speaking language, MPs are from different places. So I have told, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग बोलने के भाषा है हिंदी, उसके बाद तेलुगु. तो एक मौका हमको मिला है, क्यों यूनाइट नहीं होना. इसीलिए मैं अपील किए नायडू जी से, पवन कल्याण जी से, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से, चंद्रशेखर राव जो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको, और एमआईएम को, सबको अपील किया, भाई एक बार अपने भाई को, अपने धरती पुत्र को एक मौका मिला, हम लोग सब इकट्ठा होकर यूनिटी दिखाने, तो सब इकट्ठा होकर वोट डालो. मैं जिम्मेदारी याद दिलाए, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल अप्रोच और अदरवाइज बैकडोर पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं ओपन अपील किए. आपने फोन नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू जी, यू शुड सपोर्ट. इसीलिए फोन क्यों पूरा पत्रकारों के सामने माइक में बोल दिया. अभी ये माइक तो सुने आएंगे ना अमरावती तक. पर्सनल अप्रोच, पर्सनल कोशिश किससे भी, कोई भी पार्टी से, इवन तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टियों से भी मैं चर्चा नहीं की. मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स ए मोरल ऑब्लिगेशन फॉर एवरीवन. Telugu speaking community, moral obligation. It is not political obligation. So moral obligation को याद दिलाया मैं. He is also not from Congress party. India Alliance has proposed him. He is a legal and judicial expert, constitutional expert. He has got highest integrity in Telugu speaking states. So एक सही आदमी, ईमानदार आदमी जो संविधान को समझता है, संविधान को बचाने के लिए कोशिश करने वाले अगर उम्मीदवार बने तो वोट देना अपने लिए भी शोभा है. तो इसीलिए मैं याद दिलाने के लिए कोशिश की. सुदर्शन रेड्डी जी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. ही कैन प्रोटेक्ट आवर राइट्स. क्योंकि आप लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है आप देखें. तो इसीलिए सुदर्शन रेड्डी जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वो कुर्सी में बैठे, देश के लिए अच्छा है. पर जो सरकार कह रही है, जो एनडीए कह रहा है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये तभी याद आया है ऑपोजिशन को जब डीएमके को एक बेसिकली कॉर्नर में कर दिया एनडीए की चॉइस ऑफ सीपी राधाकृष्णन, जो एक तमिलनाडु से आते हैं, ग्रास रूट, सन ऑफ द सॉइल. वो भी यही कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम डीएमके को क्रिएट हुई, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपने टीडीपी के लिए क्रिएट करनी चाहिए. तो ये राजनीति में, ये स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मूव है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन मूव नहीं. नहीं, मैं आप जो सवाल कर रहा है, मैं सवाल को मैं ना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है. आप जैसा भी सवाल कर सकते हैं, राजनीति में जैसा भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पर संविधान बदलने वाले को, संविधान को बचाने वाले के बीच में चुनाव हो रहा है. सो बदलने के लिए कोई भी कोशिश करे, वो तमिल हो या कोई भी तेलुगु हो और कोई भी हो, उनको हराने का बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए संविधान बचाने वाले के, संविधान को बदलने वाले के बीच में चुनाव है. इतना ही है. इट इज़ नॉट एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस. इट इज़ एन फाइट बिटवीन संविधान को बदलने वाले, संविधान को बचाने वाले के बीच में चुनाव हो रहा है. तो संविधान बचाने वाले सब इधर आना है, संविधान को बदलने वाले सब उधर जाना है. आज कल के दिन कौन अगर वोट देने वाले सीपी राधाकृष्णन जी को, मैं उनको भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरे गवर्नर थे, आरएसएस में भी थे. वो बात अलग है. रिसेंटली लेटेस्ट वन इज ही वाज आवर गवर्नर. तो मेरा अच्छा रिलेशन है उनसे भी, पर्सनल रिलेशन भी है. इतना भी तकलीफ नहीं दिए जब वो गवर्नर थे मुझे तेलंगाना राज्य में. तो भी मैं डू यू थिंक सुदर्शन रेड्डी जी को मैं मदद दूंगी. आपको लगता है कि टीडीपी, वाईएसआरसीपी, क्योंकि उन्होंने ओपनली तो कह दिया है कि वी आर गोइंग टू गो विद द एनडीए, दे विल हैव अ रीथिंक? मुझे पता नहीं. अभी आप पार्टी के अध्यक्ष लोग को क्या आदेश दिए, मेंबर्स वोटर्स क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले, हमें तो पता नहीं है.
मगर भाई तो अंडर हैंड डील्स या बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे राजनीति के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं। बीआरएस जो आपका ओपोनेंट है स्टेट में, वो कह रहा है दैट वी विल सपोर्ट विच एवर बी इट एनडीए और द ऑपोजिशन whoever gives free urea to the farmers. So उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि let CM of Telangana give free urea and I will support. वो पागल है, पागल बन गए। यूरिया देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूरिया बांटना है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना cannot give urea. We don't manufacture, we don't import. Government of India, they have their own manufacturing units and government of India has to import. तो साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हम इंडिया कैंडिडेट को वोट डालने वाले हैं, हम मोदी का पट्टा बोल के? क्यों ये छुपा के? पिछले चुनाव में भी लोकसभा में इन लोग ऑर्गन डोनेशन से 8 सीट जीता है ना तेलंगाना में। पहली बार बीआरएस पार्टी शुरू होने के बाद 20 साल में 2001 to 25 ईयर्स में एक भी सीट नहीं जीता वो पार्टी पार्लियामेंट में। इतना कमजोर हो गए। जो क्षेत्र से केसीआर और हरीश राव दोनों ही वो मेदक पार्लियामेंट क्षेत्र से एमएलए से, वो सीट भी बीजेपी ने जीत लिए। हरीश राव जो हर बार उन 60-70 1 लाख वोट से जीतते थे उनके असेंबली क्षेत्र से, इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी आएगा वो असेंबली में। So basically आप कह रहे हैं that BRS is going to support the NDA. ये anyway, eyewash है, बहाना ढूंढ रहे बस। They're looking for an excuse. ऐसी सीएम साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी उठाया, पहले रैली में भी उठाया था, कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ऑपोजिशन का, जस्टिस रेड्डी के लिए उन्होंने बोला है उनकी वजह से और उनके एक ऑर्डर की वजह से, जो उन्होंने सलवा जुदूम को डिसबैंड कर दिया था अपने एक ऑर्डर की वजह से, आज नक्सलिज्म अभी तक जिंदा है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, तभी खत्म हो जाता अगर उनका ऑर्डर सही था। तो मतलब उनको गिल्टी करार कराते हैं कि उस एक ऑर्डर से नक्सलिज्म नहीं खत्म हो सका। तो वही अमित शाह जी और बीजेपी का सोचदार यही है, जो उनके आइडियोलॉजी को अगर नहीं माने उनको गोली मार दो, इस देश से दफन कर दो। ये उन लोगों का आइडियोलॉजी है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अकेले नहीं है वो बेंच पे, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठकर एक जजमेंट दिए। तो आप जजमेंट को पोस्टमार्टम कुछ भी करो, मगर जज के खिलाफ आप एलिगेशन नहीं कर सकते, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मगर गृह मंत्री होकर ऐसे इल्जाम किसी के ऊपर लगाना उनके लिए शोभा नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी आप गृह मंत्री है इस देश का, इस देश लॉ एंड ऑर्डर बचाने वाले आप है। लॉ एंड ऑर्डर को आप वायलेट करने के लिए आप नहीं है। लेफ्ट आइडियोलॉजी या रेडिकल आइडियोलॉजी या नक्सलवादी की आइडियोलॉजी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना भी नहीं। चर्चा करो उन लोगों से। जब आतंकवादियों से आप चर्चा कर रहे, जब पाकिस्तान से युद्ध आए तो आप किसी ने कहे तो युद्ध छोड़ दे रहा है, पाकिस्तान घुसकर गोली मारे तो उन पाकिस्तान लोगों को आप माफ कर दिए। मगर यहां पर अपना ही भाई है। नक्सलाइट कौन है? सेंट्रल कमिटी मेंबर्स 21 ऑफ PWG, आउट ऑफ 21 18 फ्रॉम तेलंगाना, तेलुगु स्पीकिंग। उनके परिवार भी हमारा ही परिवार है, हमारा ही भाई है। मगर वो लोग कुछ आइडियोलॉजी मान रहे, कुछ तरीका से अब वो लोग डिसीजंस ले रहे। उनको समझाओ